हाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एक्यूरियस, ये रीडिंग है आपके लिए 15 जून 2022 से लेके 30 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग। इस रीडिंग का मेन जो फोकस रहेगा आपका फाइनेंस एंड आपका लव लाइफ के ऊपर। अगर आपका जन्म का राशि कुंभ है, या तो फिर अगर आपका जन्म का लग्न कुंभ है, या तो फिर अगर आपका सन साइन एक्वेरियस यानी कुंभ है, देन ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 3 कार्ड का रीडिंग होगा जिसमें हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ एयर, second card present energy, the king of water, and the third card your future energy is page of water. Okay, 7 of air, king of water and the page of water. कलर देखे हैं कार्ड्स की, अब देख पा रहे हैं ना पूरा का पूरा क्या कलर है। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है क्यूरियस, अगर मैं गलत ना हूँ तो आपका हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हो सकता है कि आपके गले में दर्द हो सकता है कि आपकी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बढ़ा हो, आपका कंधे से लेके, हाँ आपका कंधे में शोल्डर पे दर्द हो सकता है, पूरा बैक में दर्द हो सकता है, आपके प्रेशर का अप डाउन भी हो सकता है। वाओ। ओके, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल पे विज़िट करने आए हो, वेलकम, एंड प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी रीडिंग आपसे छूट ना जाए। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज़ द क्लाउड्स, second is the tree, wow, third is the whip, attitude, that's great. Okay, आपको ना आप ग्रीप को पकड़ लिए हो, राइट। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा मेसी सिचुएशन में था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, ओवर थिंकिंग एंड टेंशन एंड लोड ब्ला 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 बहुत कुछ चल रहा था, बट नाउ यू आर ऑन योर ओन ग्रीप। वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द विजडम ऑफ द ऑरेकल, वाई, बहुत सवाल कर रहे थे, यस। नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, फैंटास्टिक, एंड oh मैसेज इन अ बॉटल, क्या बात है। oh my god, you are connected, yes you are connected now। पहले क्या हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सवाल लॉजिकली आ रहा था, बट ना अभी क्या हुआ ना, now you are okay because spirit आपको आंसर कर रहा है। that's great, you are aligned। oh my god, just a second please, sorry। yeah, clarifying cards ले लेंगे, last row of clarifying cards, उसके बाद देख लेंगे एक्यूरियस फाइनली स्पिरिट आपके साथ कौन सा गेम खेल रहा है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इतना सुंदर कार्ड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई एम जस्ट रीडिंग अ स्टोरी। इतना सुंदर और इतना क्लियर मैसेज है। लेट्स टेक 3 कार्ड्स। एक्यूरियस कुंभ, द फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, सेकेंड कार्ड इज 8 ऑफ wands, थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ sword। वाओ, ब्यूटिफुल। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड आपका पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट में क्या हो रहा था, कोई एक विषय को लेके आपका काम का, मैं यहाँ पे काम का ज़्यादा देख रही हूँ, रिश्तों के मामले में भी हो रहा था। क्या है ना, कोई एक विषय, 1 या 2 विषय को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हो रहा है, हो सकता है कोई काम का कमिटमेंट, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में साइन करना, बहुत सारे काम। 7 ऑफ एयर जैसे 7 सब्जेक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। कोई यहाँ पे हो रहा था, कोई वहाँ पे हो रहा था, कुछ ना कुछ आपका दिमाग जैसे हजारों टुकड़ों में डिवाइड होके रहे थे, एंड इतना सब कुछ हो रहा था, बट सब कुछ जैसे बिहाइंड द क्लाउड हो रहा था। बिहाइंड द क्लाउड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
आपको लग रहा था यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, इतना लॉजिक, इतना लॉजिक, ये हो जाएगा क्या, ये इधर पे ये हो जाएगा क्या, या उधर पे वो होगा क्या, चल क्या रहा है, वाई आई एम नॉट गेटिंग द न्यूज़, ये वो फलाना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे खुद को, इंटरनेट को, गूगल को, इधर को उधर को, चारों तरफ से आप सिर्फ सवाल कर रहे थे, इसका ये क्या होगा, उसका वो क्या होगा। क्यों कर रहे थे? द कार्ड नंबर 31, वाई 3 + 1 = 4। क्यों कर रहे थे? बिकॉज आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था। आपको लग रहा था माय गुडनेस सर फट जाएगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं क्या करूं। बट किसी ने तो आपको इतना बोला था कि भाई प्रे कर, भाई प्रे कर, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय कर। अगर कोई बीज मंत्र तेरा है, अगर तेरा दीक्षा हो चुका है तो बस बीज मंत्र का जाप कर, और मन ही मन सारे एक एक प्रॉब्लम पकड़ और देख, विजुअलाइज कर दिलो दिमाग से कि वो एकदम फट फट से सारा सल्यूशन हो रहा है। जो काम 4 साल से नहीं हो रहा है, आप विजुअलाइज करो बैठ के मेडिटेशन में कि वो हो गया। आप बहुत खुश हो, आप लड्डू बांट रहे हो और भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ये आपको इसने बुद्धि दिया, और उसी बुद्धि से आपका कोई तो लीगल काम कंप्लीट हो गया। आपका कोई प्रॉपर्टी एलिगेशन, मुझे वर्ड आया जैसे एलिगेशन, कोई कुछ, आई डोंट नो व्हाट व्हाई दिस वर्ड कम इन माय हेड, कोई एलिगेशन था, कोई कुछ तो था लीगली, कहीं पे कुछ फंसा हुआ था जो कि सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो नाउ अभी पास्ट में ना आप बहुत ऐसे हालत में थे, चारों तरफ आप सवाल कर रहे थे, किसी के पास जवाब, जो भी कोई जवाब दे रहा था आपको शांति नहीं हो रहा था। फाइनली किसी ने आपको बोला भाई थोड़ा प्रे कर, थोड़ा बैठ के ना शांति कर, चिल कर और ओम नमः शिवाय का जाप कर, और कुछ नहीं तो विजुअलाइज कर कि सारे प्रॉब्लम्स तेरा सॉल्व हो गया है। जस्ट थिंक इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट एनर्जी, ये पास्ट एनर्जी था, प्रेजेंट एनर्जी में क्या बोल रहा है, किंग ऑफ वाटर। आप धीरे 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 खुद को ना राजा की तरह देखने लगे। देखो, जब हम ऊपर वाले पे सब कुछ समर्पण कर देते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं, तब ना खुद को राजा ही लगता है। क्यों? क्योंकि है ना वो धरता करता वही करेंगे, हम तो उनके बच्चे हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड अगर उनका है तो सोचो, वो अगर राजा है और मैं अगर उनकी बेटी हूँ तो मैं क्या हुई, राजकुमारी। तो मेरा चाल चलन एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक राजकुमारी की तरह, सजो ढजो, खाओ दाओ, मस्ती से रहो, और ये विश्वास के साथ रहो मेरा पिताजी है ना, वो सब कर लेंगे। यस, तो इस एनर्जी में आप आ रहे हो एंड यू आर फीलिंग योर सेल्फ द ट्री। आपको ऐसा लग रहा है यू आर द ट्री, एंड आप, या तो फिर आप इसको मान रहे हो। जैसे ये इनको देख के ना, ये जो किंग ऑफ वाटर का कार्ड है ना, ये ना मुझे शिव शंभू दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक एजेड किंग, एक बहुत बड़ा राजा जिसके छत्र छाया में हम बैठे हैं, जैसे एक बड़ा सा बेनियन ट्री के नीचे। ये जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है, आप शांति से बैठ पाते हो, सो भी पाते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और देखो चारों तरफ पानी है, इसका मतलब यहाँ पे है कार्ड नंबर 5। ये कब आता है, ये तब आता है जब आपको चारों तरफ से स्पिरिट कट कर देते हैं और आपको अकेला बना देते हैं। जब तक इंसान अकेला नहीं बनता तब तक इंसान बड़ा नहीं होता। क्यों? जब तक आपके आसपास आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, पार्टनर है, तब तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुद्धि देता रहता है। ठीक है, और हम लोग ग्रैब करते रहते हैं, अच्छा ये ओके चल यही करता है। बट जब आप अकेले हो जाते हो, बुद्धि देने वाला कोई नहीं होता, तब आप बैठते हो, आपके शरीर के अंदर का जो आत्मा बैठा हुआ है, जिसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, आप उनसे संपर्क करते हो, और तभी जाके हायर कॉन्शियसनेस के साथ एक कनेक्शन बनता है। और उस कनेक्शन में क्या होता है, उस कनेक्शन में मिलता है विजडम मिलता है, ट्रूथ बी टोल्ड, तभी सच्चाई का पता चलता है, तभी पता चलता है कि असल गेम क्या है। असल गेम क्या है, यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 5, यहाँ पे देखो ट्रूथ बी टोल्ड, कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5। 5 का मतलब क्या है, बहुत बार सुनाया आप लोगों को, याद क्यों नहीं होता
सॉरी, 5 का मतलब है अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग इन योर वे। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और इसका आपको जैसे देखो, जैसे खिड़की खुल गया और चारों तरफ से प्यार का लव साइंस आ रहा है ना, ऐसे ही आपका दिमाग का खिड़की खुलता है और पता चलता है, हाय मेरा पिता तो भगवान है, मैं भाला क्यों इतना सारा झमेला दिमाग में लेके घूम रहे हैं। चल सब उनके चरण में छोड़ देते हैं और अपना बिंदास रहते हैं। और जैसे ही ये विजडम आपके अंदर आ जाता है ना, तब असल खेल शुरू होता है, एंड दैट गेम इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन क्या होता है, लोग कहते हैं अक्सर इस कम्युनिकेशन को इंट्यूशन। मैं कहती हूँ इंट्यूशन बोल के कुछ नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों के साथ जब बात करने बैठती हूँ, कार्ड मुझे जितना दिखाते हैं उससे ढेर गुना, 100 गुना ज़्यादा स्पिरिट मेरी कानों में आके कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते जाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। मैं उसको सुनती हूँ, फिर कार्ड के साथ उसका मैचिंग करके बोलती हूँ, और उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। जब आपका भी जागरण होता है ना, जागरण का पहला सीढ़ी होता है कनेक्शन, और जैसे एक कनेक्शन बन जाता है तब चलता है बातचीत। आपका बात बोलते बोलते बाबा का उत्तर आने लगता है। तो यही सब आपके साथ होने लगा है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हु दैट फादर इज़। वो हायर कॉन्शियसनेस कौन है, आपको क्यों अकेला बनाया गया है, क्योंकि आपको भी उनके साथ कनेक्ट होना होता है। ठीक है, आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है, पेज ऑफ वाटर। अभी आपको समझ में आ गया, यू आर द बेबी, यू आर द बेबी एंड सो यू आर इन दिस एनर्जी। देखो कितना सुंदर मधुर एनर्जी, एक बच्ची की जैसे, जैसे एक जैसे होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, जलपरी, बच्ची सी एक जलपरी की तरह है। बट आपका एटीट्यूड देखो, है आप बच्चे, अब छोटे बच्चे की तरह आप ऊपर वाले के सामने बोल रहे हो, हाँ हम तो बच्चे हैं, पर आपका एटीट्यूड देखा। कार्ड नंबर 11, एटीट्यूड ऐसा रहता है, जब हम भगवान के बेटी है ना, तो दुनिया से क्या डरना। हाँ, मैं कभी भी किसी से बात कर, मेरा घमंड नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका घमंड आ गया है, दिस इज़ नॉट कॉल्ड घमंड, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे खो गया था ना, ये कॉन्फिडेंस आपको वापस आया, और आपको पता चला, आपको मैसेजेस मिलने लगा, मैसेज इन अ बॉटल, आपको ऊपर वाले से मैसेजेस मिलने लगा। और ये कार्ड नंबर क्या है, 5 + 1 = 6, 15, कार्ड नंबर 15, कार्ड का मतलब 6, मतलब आपके अंदर से वो डर धीरे धीरे जाने लगा, आपको भी लगने लगा ओके सो आई एम ऑल्सो इन योर लिस्ट। भगवान जी आप भी मेरे बात सुन रहे हो और मुझे जवाब दे रहे हो, अभी तो मुझे डरने का कुछ है नहीं, सो दुनिया वाले से डरने का कुछ है ही नहीं। सो आपके अंदर का जो ये लड़ाई चल रहा था, 5 ऑफ सोर्ड का मतलब दिमाग का लड़ाई, दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ, सारा दिन दिमाग आपको बकता रहता है आपके साथ। वो जो बकने वाला लड़ाई चल रहा था वो फिर शांत हो जाता है धीरे धीरे, उसी को शांत करने में आप लगे हुए हो। सो आपका फ्यूचर एनर्जी में बड़ा मज़ा आया ये देख के कि यू गॉट दैट एटीट्यूड, यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस। आपकी ज़िंदगी में वो कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको भी मैसेजेस मिलने लगे हैं और आपको भी पता चल गया है कि ऊपर वाला आपके साथ है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अच्छा, यहाँ पे स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Exactly. आपकी चिंता शक्ति ही चेंज हो गया है, आपके अंदर एक मिराक्यूलस पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी आ गया है, और आप जो भी सोच रहे हो जितना ज़्यादा चार्ज्ड फील कर रहे हो अंदर में, आप एकदम बिंदास हो, ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक्यूरियस प्लीज़ इस एनर्जी को पकड़ के रखो, इस एनर्जी को पकड़ के रखो, जाने मत देना, क्योंकि ये ही एनर्जी आपको एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे लेते जाएंगे, एंड यू विल फील मिसमराइज्ड। बहुत बहुत शांति मिलेगा। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत साल पहले का कुछ बातें याद आ रहा है। मैं देखो, हर साधक को ऐसे ही रास्ते से जाना पड़ता है, जो भी साधना करते हैं हर एक को इस सीढ़ी से जाना पड़ता है। हाँ, कुछ 19-20 होते रहते हैं, बट जो भी है, तो मेरा भी जब ऐसा सिचुएशन शुरू में होता था,
आई यूज टू सो हैप्पी, माई गुडनेस, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मैं गुज़बॉम्स आते थे, मुझे रोना आ जाता था कि बाबा तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। मैं ही साली बकवास थी, मैं ही बेवकूफ़ थी कि फालतू का सोचती रहती थी ऐसा। सो इट्स सो गुड, मैं बहुत खुश हो गई एक्यूरियस, आई एम सो हैप्पी। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो, ठीक है। आज फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरा वाला रीडिंग लेके। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो, भगवान का हाथ ऐसे ही पकड़ के रहो, ऐसे ही कनेक्टेड फील करते रहो, ठीक है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।